हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सब ऑटो पार्ट्स। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो एलईडी हेडलाइट के ऊपर होने वाली है। तो ये मेरे पास में एलईडी हेडलाइट है, एसएस पैक कंपनी का हेडलाइट है जो कि 60 वोल्टेज का होने वाला हूँ। मैं इस 100cc बाइक के ऊपर इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप भी इस प्रकार से इंस्टॉल करने चाहते हो? अगर आपके पास में कौन सी बाइक है वो पहले हमारे को सोचना है कि अगर आपके पास में 100cc की बाइक है तो उसके अंदर जो अलग वोल्टेज की होती है। अब इससे ऊपर आपके पास में अगर हाई पावर की गाड़ी है तो आप इसके अंदर हेवी भी लाइट यू चूज कर सकते हो। तो ये जो कंपनी की हेडलाइट है जैसे कि एस एस पैक की, तो इसके अंदर लगभग 3-4 मॉडल की हेडलाइट आती है। तो मेरे पास में अवेलेबल है 60 वोल्टेज की। वो क्या है कि इसके अंदर एक 50 वोल्टेज की आती है और एक 60 और एक 120 की भी आती है और 150 की भी आती है। तो इसके अंदर मैं इसलिए इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो हेडलाइट होती है जो कि बैटरी के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर इसके अंदर हम ज़्यादा हेवी लाइट के लिए अगर 120 वगैरह वोल्टेज की इंस्टॉल करने चाहते हैं तो हमारी जो बाइक की बैटरी 4L भी, क्योंकि इस बाइक के अंदर 4L भी बैटरी लगती है, तो वो ज़्यादा ताकत नहीं रखेगी क्योंकि बार बार सेलअप में दिक्कत आने वाली। तो इसलिए मैं इसके अंदर 60 वोल्टेज इंस्टॉल करने वाला हूँ। अब इसके अंदर 120 की आती है, वो तो ज़्यादातर लोग कारों फोर व्हीलर होती है उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल 60 वोल्टेज करता हूँ। और मैंने एक बार बाइक के अंदर यूज़ भी किया है क्योंकि मेरे पास में 5 पीस है, अभी 4 बचे हैं। एक मैंने बाइक के अंदर डाला तो काफ़ी बढ़िया थरों था। वो कस्टमर को आज दिन में ही भेज दिया था डाल के। तो अभी नाइट का समय तो आपके साथ मैं इस बाइक के अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ अभी। तो आपको भी दिखाऊंगा किस प्रकार से इसकी वायरिंग करते हैं और क्या इसके अंदर हम बिना कोई स्विच वगैरह डायरेक्ट से इसको जो रेगुलेटर रेक्टिफायर कॉल है इसके ऊपर निर्भर रखेंगे या इसको बैटरी से कॉन्टेक्ट करेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस बात करता हूँ, इसके अंदर ये जो लाइट है आप अगर खरीदना चाहते हो तो मैं आप इस जगह देख सकते हो। ये जो व्यू प्रोडक्ट है यहाँ पे आप जाके इसको खरीद सकते हो। तो इसके अंदर आपको 120 वोल्टेज की अगर चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी, और छोटी बड़ी आप कोई भी लाइट हेडलाइट और जो एक्स्ट्रा लाइट चाहते हो और इसके स्विच वगैरह वो सारी इस व्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो वाइजर है इसको ओपन कर देते हैं और आपके इंस्टॉल किस प्रकार से करते हैं वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, वो उस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारी हेडलाइट है वो उसके अंदर पूरा पानी मिट्टी वगैरह चला जाता है, क्योंकि वो फिटिंग की जानकारी है उसको पूरी होनी चाहिए अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो। नहीं तो इसके अंदर ऊपर क्या है कवर होता है वो कई बार चीर देते हैं या इंस्टॉल फिटिंग नहीं करते। तो इस प्रकार से लाइट भी आपकी ख़राब नहीं होगी और आपका जो हेडलाइट है उसको थ्रो भी बेस्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका वाइजर ओपन कर देता हूँ। तो अगर आपके पास में इस प्रकार से बाइक है तो इसको खोलने के लिए 2 स्क्रू यहाँ पे और एक 10 नंबर का नट यहाँ पे ये वगैरह खोल दे तो आपका वाइजर अलग होएगा। अगर आपके पास में न्यू मॉडल की बाइक है जैसे कि 24 मॉडल, तो इसके अंदर यहाँ पे स्क्रू होता है, इस प्रकार से आप वाइजर को खोल दे सकते हो। तो ये जो लाइट है इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ओनली एक हेडलाइट है और एक दो सर्टिफिकेट है इसका और एक वारंटी कार्ड है। परंतु इसका वारंटी इतना कुछ है नहीं तो आप वारंटी के भरोसे नहीं रहे। परंतु इस लाइट को मैंने चेक किया है कि लगभग एक मेरे पास में एक और बाइक है जिसके अंदर 1 साल हो चुका है, उसके अंदर अभी तक प्रॉपर चल रही है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो उसका पुराना वाला हेडलाइट बल्ब था वो बार बार उड़ा रहा था। तो इसलिए मैंने एलईडी डाला और वो प्रॉपर सेट है। तो अब क्या करते हैं, इसका वाइजर खोल देते हैं और इसके बाद में इसकी फिटिंग दिखाते हैं आपको। तो इस एलईडी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे को हेडलाइट के अंदर क्या करना है, सबसे पहले ये जो इसका जो आगे आप ब्लैक कलर का कवर है इसको आपको निकालना है। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं, इसको एक साइड इस प्रकार से घुमाओगे तो ये जो कवर है बाहर आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, जो पुराना वाला हेडलाइट का बल्ब है इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस हेडलाइट बल्ब को निकालना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले ये जो उसका ऊपर का कवर है इसको निकाल देते हो। ये कवर है इसके अंदर क्या है, डस्ट वगैरह जाने से रोक रहा है। अब इसके अंदर क्या करना, ये जो लॉक है इसको हम जिससे दबाएंगे तो ये जो पूरा बाहर आ जाएगा। अब इस प्रकार से हम जो पुराना हेडलाइट बल्ब है इसको निकाल देते हैं। तो अब ये जो कवर आप देख सकते हो इसको यहाँ पे डाल देना है। इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है ये देख सकते हो, ये ऊपर की साइड में रहेगा और 2 हिस्से जो छोटे वो नीचे की साइड में रहेगा। और हमारे क्या करना, ये जो लॉक है इसको प्रॉपर फिटिंग कर देना है। तो देख लीजिए लॉक फिटिंग हो चुका। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पहले कवर डाल देते हैं। तो कवर हमारे को इसलिए डालना है क्योंकि अगर लाइट के अंदर मिट्टी और पानी को रोकना है अंदर जाने से तो हमारे को कवर है जो डालना पड़ेगा। तो कवर डाल के हम फिटिंग कर देते हैं। अब इसके बाद में हेडलाइट बल्ब है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमारे क्या करना है, ये जो इसके ऊपर आप छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट उसी कवर के अंदर फिटिंग हो गए। तो इसको हम इस प्रकार से डाल के और इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो जो हमारा हेडलाइट है वो फिटिंग हो जाएगा। तो इस बल्ब है जो इस प्रकार से फिटिंग हो चुका है। तो अब इसको हम कर देते हैं साइड में। अब हमारे को इसके अंदर काम क्या करना है,
कि इसका जो वायरिंग है इसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि जो अपना पुराना हेलोजन बल्ब था वो इसके जो रेगुलेटर रेक्टिफायर कॉल होता है उसके आधार पर चल रहा था। अब हमारे को ये जो एलईडी इंस्टॉल किया है तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, इसका जो बैटरी का करंट 12 वोल्टेज का इसके ऊपर सेट करना है। तो अब इसको हम किस प्रकार से सेट करते हैं वो दिखाएंगे। मैं जो वायर दिखा रहा हूँ उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो हैंडल बार स्विच है इससे ये जो वायर आता है इसके अंदर आपको एक वायर दिखेगा। तो इसका जो वायरिंग है इसको हम निकालते हैं। तो देख सकते हो आप इसके अंदर आप ये जो कपलर है इसके ऊपर आपको एक येलो कलर का वायर दिख रहा है। इससे येलो कलर वाले वायर को हमारे को यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि ये जो हम जैसे एक्सलेटर देते तो इसके अंदर करंट आता है जो कि सीधा रेगुलेटर रेक्टिफायर कॉइल से आता है। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, डायरेक्ट 12 वोल्टेज बैटरी से करंट डालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो आप कपलर का स्विच देखते हो, स्विच का वायर देख सकते हो, तो इसके अंदर से भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करना है, ये जो एक ब्लैक कलर का वायर देख सकते हो इसके ऊपर भी डाल सकते हो, परंतु हम ये जो सीधा अपना जो स्विच के ऊपर सेट होता है इसके ऊपर डालेंगे। अब एक और आप स्विच इंस्टॉल कर सकते हो जो कि हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का। अगर आपका जो बाइक पुराना मॉडल है जिसके अंदर हैंडल बार स्विच के ऊपर भी ऑन ऑफ का है तो आपको एक्स्ट्रा स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इस बाइक अगर हम बाइक के अंदर जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, अगर न्यूट्रल लाइट ऑन हुआ है तो हमारा जो हेडलाइट का बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। अगर अब इसको हम बंद करना चाहते हैं तो हमारे को एक्स्ट्रा स्विच लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो हैंडल बार स्विच है इसको पुराना मॉडल का डालना पड़ेगा। तो अब हम इसके अंदर स्विच वगैरह कुछ नहीं डालना है, सीधा स्विच जैसे ही हम चाबी ऑन करेंगे जो हेडलाइट बल्ब है वो हमारा ऑन हो जाएगा, और हाई बीम लो बीम है वो इस स्विच से होगा हमारा। तो इस प्रकार से हम वायरिंग करेंगे। तो ये जो वायर है इसको निकालने के लिए हमारे क्या करना है, इस कपलर को यहाँ से जॉइंट हटाना है इसका। तो जॉइंट हटा दिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो येलो कलर का वायर है इसके एक साइड में आपको यहाँ पे एक साइड में कोना दिख रहा है, इसके अंदर सुई डालना है। तो हमारे क्या ये जो वायर है यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो गाइस ये जो सुई होती है इसको इस जगह हम डालेंगे ना ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉक होता है, इसको हम जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा जो वायर है वो पूरा निकल जाएगा। हम इसको क्या है, सुई को अंदर डालते हैं और जो वायर है इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस वायर है जो निकल चुका। अब हमारे क्या करना है, ये जो कपलर है इसको हम फिर से यूँ ही इसी प्रकार से फिटिंग कर देते हैं। आपको क्या करना है, ये जो वायर है इसको काट के नहीं निकालना है, काटोगे तो वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आपको क्या करना, ये जो वायर है इसके अंदर हम अब 12 वोल्टेज का करंट इंस्टॉल करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ तो एक ब्लैक कलर का वायर है, यहाँ से वायर निकाल देते हैं एक्स्ट्रा वायर और सीधा इसके अंदर कॉन्टैक्ट कर देते हैं। तो हमारा जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो हेडलाइट का हमारा जो डैम्पर स्विच है इसके अंदर 12 वोल्टेज का करंट है वो सीधा आ जाएगा। तो ये जो वायर है मैंने इस प्रकार से यहाँ पे टैपिंग कर दी, और ये जो एक वायर डाल दिया यहाँ पे, जो ब्लैक कलर का वायर होता है ब्रेक के अंदर जाता है, इसको डाल के यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं इस प्रकार से। तो गाइस वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इसका हाई बीम ऑन करते हैं तो ये जो इसके अंदर लाइट है वो ऑन हो जाती है। और अब हमारे इसके अंदर क्या है, जो इसका जो फंक्शन वाला लाइट है वो इसके अंदर शो नहीं होगा, वो तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो अब क्या है मीटर के अंदर लाइट आएगी। इसके अंदर ओनली जो हाई बीम है और लो बीम का लाइट है वो एनी टाइम ऑन रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वायरिंग है इसको थोड़ा सा समेट के पैकिंग कर देते हैं, और इसके बाद में जो अपना हेडलाइट है उसको लगाते हैं। तो गाइस कपलर है जो हमारा पूरा प्रॉपर सेट हो चुका है, तो इसको हम अच्छी तरह से फिटिंग कर देते। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं लाइट को, तो स्विच को हम जैसे ही ऑन कर देते तो हमारा जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाता है। तो देख सकते हो आप इसका ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, जो कि हेलोजन बल्ब है उससे मेरे को काफ़ी इसको ज़्यादा लग रहा है। तो अब देख सकते हो ये इसका जो लाइट है वो लो बीम है, और जैसे ही हम इसका जो प्रेस है इस प्रकार से करेंगे तो हाई बीम हो जाएगा। तो लाइट का थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, तो इसको हम कर देते हैं फिटिंग। फिर हेडलाइट है वो हमारा प्रॉपर सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको हाई के ऊपर आपको टेस्ट करा के चेक करवा लेते हैं इसका लो बीम और हाई बीम किस प्रकार से काम करता है। देख लीजिए बाइक आप करते हैं इसका हेडलाइट ऑन और आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए आगे कितना अंधेरा है, और देख लीजिए ये इसका जो लो बीम है, और आप इसको हाई बीम करते हैं तो और भी इससे फोकस है। तो इसका क्या है, हेडलाइट थोड़ा ऊपर ज़्यादा मेरे को लग रहा है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एलईडी हेडलाइट होते हैं वो थोड़ा आंखों में ज़्यादा ही चुभते हैं, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा इसको डाउन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका लाइट का थ्रो है, देख सकते हो आप। तो क्या
और भी कोई बसेस वगैरह जा रही थी तो उसका लाइट था। तो अब क्या इसका सिंगल लाइट है, उसको मैं चेक करवा लेता हूँ आपको। तो देख सकते हो ये जो इसका लाइट है और ये अपना हो चुका हाई बीम और ये लो बीम। तो हाई बीम लो बीम के अंदर जो नीचे का साइड में है जो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जो ज़्यादातर फर्क है हाई बीम के अंदर, जो ऊपर का लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो आप ज़्यादातर क्या करें, डाउन जो लो बीम होता है उसके अंदर भी चलाइए, क्योंकि हाई बीम के अंदर आंखों के अंदर चुभने वाला। तो देख लीजिए इसका लाइट का थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, और जैसे ही ऑफ करता है पूरा अंधेरा हो जाता है। तो देख सकते हो आप, बहुत अच्छी लगी मेरे को लाइट, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप भी इसको खरीद के लगा सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो को अंदर थोड़ी सी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको ये जो प्रोडक्ट खरीदना है तो इस जगह जाके आप भी खरीद सकते हैं इसको।